हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की टॉपिक नाजीवाद के उदय के कारण एवं इसके प्रभाव के ऊपर है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए यदि आप एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, इससे सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि नाजीवाद क्या है, व्हाट इज नाजीज्म। तो नाज़ीवाद क्या है, तो एक विचारधारा है लोगों का, विशेष करके हिटलर का। ठीक है, विशेष कर किसका? तो हिटलर का एक जो है ये एक विचारधारा है। यही कारण है कि आज हम नाज़ीवाद के संस्थापक हिटलर को ही मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें राष्ट्र को सर्वोच्च माना जाता है, विदेशी विरोधी भावनाएं जागृत होती हैं और अपने देश को प्रेम दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न उठता है सर कि नाजीवाद का उदय क्यों हुआ? आखिर क्या कारण था कि नाजीवाद का उदय हुआ? तो इसके कई सारे कारण माने जाते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि पहला, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी ना एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था और उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिल करके मित्र राष्ट्रों जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था, जो कि 1914 में शुरू होता है ये युद्ध, 1918 में समाप्त हो जाता है वर्साई की संधि के द्वारा। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां इसमें यह सोच करके शामिल हो गई थी कि कुछ ना कुछ इसे भी लाभ होगी। ठीक है, कुछ मित्र राष्ट्रों की ओर से हो गई थी, कुछ धुरी राष्ट्रों की ओर से हो गई थी। ठीक है, लेकिन अचानक क्या होती है, 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाता है और इस खेमे को काफी ज्यादा ताकत मिल जाती है। किसको? मित्र राष्ट्रों को, विशेष करके इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को। ठीक है, अंततः परिणाम ये निकलता है कि नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के पश्चात जर्मनी को भी पराजित किया जाता है मित्र राष्ट्रों के द्वारा। और फिर उसके ऊपर वर्साई की संधि थोपी जाती है, जिसमें उसकी जो प्रमुख संसाधन थे, साथ में उनका जो उपनिवेश हुआ करता था जर्मनी का, उन सारी चीज़ों को छीन लिया जाता है, सैन्य शक्तियों को कमजोर कर दिया जाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला कारण माना जाता है नाजीवाद के उदय के पीछे का प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय। दूसरा माना जाता है वर्साई की संधि। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आपका माना जाता है। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए ना, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। हिस्ट्री के जीत के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप मेरी बनी हुई है, आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल जो है ना, स्पेसिफिकली अगर कहें तो आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, एमसीक्यू, कंसेप्ट, थ्योरी, हर एक तरह की यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। हमेशा आप 100 का स्कोर कर सको। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहेगी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करना, और चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी बताया करना इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो दूसरा माना जाता है अपमानजनक वर्षा की संधि। और तीसरा आपका माना जाता है आर्थिक संकट। उसी समय जो है अचानक से क्या होती है, जर्मनी में 1923 के आसपास आर्थिक संकट आ जाता है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पहुंच जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय 60 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार हो चुके थे। ठीक है, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे, आय का कोई स्रोत नहीं था, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आर्थिक संकट थे उस समय जो कि जर्मनी में उत्पन्न हुई थी। इससे भी माना जाता है वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, जैसे राजनीतिक तुम्हारा कहे विचारधारावादी या फिर विचारवादी लोग, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया तत्कालीन जो वहाँ पे राष्ट्रपति थे, या फिर राष्ट्रपति क्या उनका जो प्रमुख हुआ करते थे उनके ऊपर। ठीक है, अन्य अन्य दलों ने, अलग अलग दलों ने फिर उनका समर्थन भी किया, कई लोगों ने उनका विरोध किया। उन्हीं में से एक थे तुम्हारा जो कि सैन्य शक्ति में शामिल थे, हिटलर। ठीक है, तो आपका अन्य माना जाता है कि बेरोजगारी भी प्रमुख कारण माना जाता है नाजीवाद के उदय के पीछे का। अब इसका प्रभाव क्या होता है सर, तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है, इन सारे कारणों की वजह से हिटलर का उदय हो जाता है। हिटलर का उदय कैसे होती है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों के कारण हिटलर की सत्ता में पहुंचने का क्लियर रास्ता मिल जाता है। एक्चुअली ना, इनका जन्म जो हुआ था हिटलर का, वो 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। विशेषकर कहें तो गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अपने क्या किया, फौजी में या तो कहे तो सैन्य शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इन्होंने सैन्य शक्ति में शामिल हो गए थे, क्योंकि इनके पास रोजी रोटी का सवाल था, पैसा का कोई सोर्स नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से उन्होंने क्या किया, सैन्यों में भर्ती होना शुरू कर दिया है। तो फौजी में भर्ती हुआ। फौजी में भर्ती होने के बाद इनकी सहन क्षमता या फिर कहें इनकी जो संवेदनशीलता थी, या इनको देख करके वहाँ के जो आपके प्रमुख थे,
उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। आगे क्या बढ़ाया? इनके बहादुरी को देख करके एक ऊँचे पद दिया इनको। जर्मन सेना की पराजय ने तो लेकिन क्या होता है, अचानक से जब जर्मनी सेना की हार आती है, जर्मनी पराजित हो जाता है, तो उनकी सेना को कमज़ोर कर दिया जाता है। सेना को सीमित रखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अब जब बड़ा प्रभाव पड़ता है हिटलर के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, एक पार्टी में फिर ये जुड़ जाते हैं। पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई। उसके पश्चात 1919 ईस्वी में ये जो हिटलर थे, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका फौजी में थे, ठीक है? अब सेना को ही सीमित कर दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है? और बाद में इनके इतना प्रभाव बढ़ गए थे कि इसी जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल कर उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, जिसको आज हम नाज़ी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? अगला इससे प्रभाव क्या हुआ सर? जब नाज़ीवाद का उत्पत्ति हुआ, तो इसका प्रभाव क्या हुआ? तो लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडराने लगा। ये लोकतंत्र से हमेशा क्या करते थे? विवाद किया करते थे। लोकतंत्र से इसका संबंध अच्छा नहीं था हिटलर का। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो वहाँ का था तत्कालिक, जो हिंडनबर्ग नाम था, उन्होंने हिटलर को चांसलर का पद दिया। और एक्चुअली ना चांसलर का जो पद दिया गया था, वो उस समय के बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद हुआ करता था। और तब तक नाज़ी पार्टी कहे तो रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जुड़ी हो चुकी थी। और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन का संरचना और संस्थानों को भंग करना का कर दिया, शुरू कर दिया। अंततः क्या होती है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी करता है 28 फरवरी 1933 को, जिस ऑर्डिनेंस का नाम था अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री। इसके जरिए उन्होंने अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा की आज़ादी को क्या किया, छीन लिया, या कहे तो नागरिक अधिकारों को उन्होंने छीन लिया अनिश्चित काल के लिए। ठीक है? और वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लेकिन छीने जाने के पश्चात ये सारा शक्तियाँ खत्म हो जाती है लोगों का, जिसके पश्चात अगर कहें तो हिटलर जो है एक निरंकुश शासक रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है? आगे क्या प्रश्न आता है सर? अगला प्रभाव पड़ता है दमनकारी नीतियाँ। दमनकारी नीतियाँ कई सारे इन्होंने लाना शुरू कर दिए जब हिटलर चांसलर बना। चांसलर के बाद जब हिटलर प्रमुख शासक बन जाता है, तानाशाही शासक, तो क्या करता है, कई सारे दमनकारी एक्ट लाता है, जैसे कि 3 मार्च 1933 ईस्वी का प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे इनेबलिंग एक्ट हम लोग बोलते हैं। तो इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के ज़रिए जर्मनी में बाकायदा कहे ना तो तानाशाही ही स्थापित कर दिया गया था। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है? वहाँ के तत्कालीन अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका का पूरा राज्य कहें तो पूरा सब कुछ नियंत्रण जो था हिटलर के हाथों में आ चुकी थी। ठीक है? अगला सबसे प्रमुख अगर कहें तो उन सभी में जो प्रभाव पड़ा वो था आपका नस्लवादी विरोध। सत्ता में पहुँचते ही नात्सिक ने शुद्ध, यहाँ पे नहीं होगा, नाज़ी ने शुद्ध जर्मनी के विशिष्ट नस्ली समुदायों की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूदा उन समाजों या फिर नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। ठीक है? तो नस्लवादी विरोधी वहाँ पे भावनाएँ भी जागृत होने लगी। ये सारे कई प्रमुख कारण थे, ठीक है? कारण से ज़्यादा तो प्रमुख प्रभाव भी निकला आपका जर्मनी में नाज़ीवाद के विदे का। ठीक है? अब आप लोग इसके कंक्लूज़न के ऊपर बात करें तो कंक्लूज़न का मतलब या फिर निष्कर्ष का मतलब होता है जो भी आपने चीज़ें बताया उसको शॉर्ट में समराइज़ करना। तो अगर निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि नाज़ीवाद का उदय सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था, जिसकी शुरुआत एडॉल्फ हिटलर ने की थी। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जर्मनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था और इस दौरान जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य से संधि करके प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था, जो कि सन 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वहाँ नाज़ीवाद का उदय हुआ। और जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर ने कई सामाजिक कार्यक्रमों को संचालित करना शुरू कर देता है। ठीक है? और नाज़ीवाद की गति में इससे भी क्या होती है? वृद्धि होती है। दोस्तों बता देना कि हिटलर जब आता है नाज़ी पार्टी में, अगर कहें तो नाज़ी पार्टी में, तो लोगों को जागृत करता है अपने देश को लेकर के, कि हम वो सारे संसाधन जो यहाँ से जर्मनी से लेकर के विविध राष्ट्रों ने अपने आप अधिकार जमा लिया है, वो सारे सैन्य शक्तियाँ जो तोड़ दी गई हैं, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों का अधिकार छीना गया है, वो सारे उपनिवेश जो वापस लाना है जर्मनी के पास, आप लोग यदि मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं सभी को वो सारी चीज़ें हम क्या करूँगा? बरकरार रखूँगा। तो ऐसे सारे कई सारे अभी पॉलिटिकल्स लीडर हमारे पास ऐसे ही करते हैं। तो हिटलर अपने द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की मदद से जर्मनी के नागरिकों को समान रूप से अधिकार व सम्मान दिलाना चाहता था। और हिटलर द्वारा किए जाने वाले इन प्रयासों से जर्मनी के लोगों में क्या हुई? तो उम्मीद की एक नई किरण जागृत होती है कि चलो हाँ, कोई तो है जो जर्मनी के देश के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है। तो उन्होंने पूरी तरह से इसका सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के साथ अंततः इन्होंने क्या कर लिया? अपने आप में तानाशाही स्थापित कर लिया।
ठीक है। अंततः 1933 में एडोल्फ हिटलर की सत्ता में आने के पश्चात जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हुई और इसे ही हम नाज़ीवादी के रूप में मानते हैं। तो ये आपका निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, जितना दोस्तों को बताओगे इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, उतना आप लोग को भी फ़ायदा होगी, मुझे तो फ़ायदा होगी भी। ठीक है, आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे, मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। हिस्ट्री का वो सारे कंटेंट, जो आप सभी के लिए कॉम्पिटिशन लेवल में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो सारे कंटेंट जो आपको लिए जीएस पेपर में चाहिए, मैं वहाँ पे देने वाला हूँ। आपका एमसीक्यू भी करवाऊँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अतिरिक्त मैं आपको जो हूँ, वो मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी करवाने वाला हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ताकि आपका सारा कांसेप्ट 100% एक्यूरेसी के साथ बरकरार रहे। ठीक है दोस्तों? और इसका टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।